हेलो गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद रांची में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। टाइटल ही गलत पढ़ रहा हूँ guys। तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी, ओह फिर से गलत पढ़ दिया। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी टाइटल है मूवी का, और ये अमेजोन प्राइम पे अभी स्ट्रीम कर रही है। अगर आप लोगों ने इन थिएटर्स जाके देखी थी ये लास्ट दिसंबर, अपने आप को एक पीठ में थपथपाइए और ताली दीजिए, बिकॉज आई हैव फ्यू वर्ड्स फॉर यू बाय एंड ऑफ द एपिसोड। सो अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अमेजोन प्राइम पे ये वीकेंड पे देखने का, बट उसके पहले आप मेरा एपिसोड जरूर सुन लीजिए। बाय एंड ऑफ द एपिसोड आई विल लेट यू नो वेदर इट्स वर्थ वाचिंग और नॉट। सो इसका जो जनरे है वो है रोमांटिक कॉमेडी। कॉमेडी को मैं उतना परसेंटेज नहीं दूंगा, 25% है, बाकी रिमेनिंग 75% इमोशनल ड्रामा और रोमांस है। उसके बाद आते हैं डायरेक्टर पे। डायरेक्टर हैं समीर विद्वंस और राइटर हैं करण श्रीकांत शर्मा। और हमारे पास जो कास्ट है, कार्तिक आर्यन एस रेहान मेहरा, नीना गुप्ता एस पिंकी मेहरा, रेहान की मम्मी, एंड देन वी हैव अनन्या पांडे एस रूमी वर्धन सिंह और जैकी श्रॉफ एस कर्नल अमरवर्धन सिंह। तो बाप और बेटा, मम्मी और बेटा। सो स्टोरी लाइन ये है, रेहान का एक वेडिंग प्लानिंग का कंपनी है और वो सक्सेसफुल चल रही है, टॉप 10 में आती है ऑल ओवर इंडिया आई बिलीव। तो ऐसे ही प्लान करते करते एक लास्ट वेडिंग वो अपनी ट्रिप से पहले सक्सेसफुली प्लान आउट कर देता है। उसके बाद ट्रिप के लिए निकलता है कुरेशिया, और एयरपोर्ट में उसको मिलती है रूमी, एक नॉवलिस्ट आगरा से, वो भी कुरेशिया जा रही है अपने ट्रिप के लिए। तो वो उन दोनों के बीच में होती है बहस, एयरपोर्ट में टकरा जाते हैं, बहस होती है, और कुरेशिया में 8 दिन एक साथ बिताने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से हो जाता है प्यार। और बाद में रूमी के पापा का एक्सीडेंट होता है, तो रूमी को वापस आगरा आना पड़ता है। और उसके बीच में का रेहान रूमी से कहता है कि मुझे प्यार हो गया है, मैं कहूँगा कि तू अपने पापा के साथ यूएस शिफ्ट हो जा, हम उनका देखभाल सही से रख पाएंगे वहाँ पे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट रूमी के पापा घर छोड़ के नहीं आएंगे, तो रूमी को वहाँ पे उनके देखभाल के लिए रुकना पड़ेगा। तो रेहान हैज़ टू मेक द सैक्रिफाइस हियर, नॉट रूमी। तो रूमी सोचती है उसकी लव स्टोरी वहाँ पे ही एंड, क्योंकि अब उसकी बहन जो इतने सालों से उसके पापा का ध्यान रखती आई है, वो शादी करने वाली है और वो कनाडा शिफ्ट होने वाली है अपनी शादी के बाद। तो रूमी को अपने पापा के साथ रुकना पड़ेगा। जब उसकी छोटी बहन चली जाएगी तो बड़ी बहन को वहाँ पे रुकना पड़ेगा अपने पापा का ध्यान रखने के लिए। तो रूमी अपनी लव स्टोरी का सेक्रीफाइस कर रही होती है। तो अमरवर्धन सिंह सोचते हैं कि वो सेक्रीफाइस क्यों दे, बट वो दे देती है। और रूमी के साइड में सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, वो अपनी एक नई बुक भी रिलीज कर रही है इन बिटवीन। तो रेहान की मम्मी ऑन द अदर साइड यूएस में सब कुछ शिफ्ट करने के बाद, बिजनेस भी चालू करने के बाद कहती है, रेहान तूने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है अपने ड्रीम को, और अब तेरा वक्त आ चुका है कि मैं तुझे तेरे लव स्टोरी में कंटिन्यू करने दूँ। तो वो दोनों वापस आते हैं, रूमी को मनाते हैं, दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। तो अगर आप लोगों ने इन थिएटर जाके देखी है तो आप लोगों ने कुछ आखिरी मिनट ही इस मूवी के एंजॉय किए होंगे। रेस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन लुक्स एग्जैक्टली द सेम, जस्ट द कैरेक्टर लाइन, स्टोरी लाइन इज डिफरेंट। रेहान एक वेडिंग प्लानर है और एक नॉवलिस्ट है, दैट्स इट। कैरेक्टर का प्रोफेशन ही डिफरेंट है, बाकी सब स्टोरी लाइन जितनी भी बॉलीवुड में आई हैं स्टोरीज, उन सब से ही कनेक्टेड ही है। अल्टीमेटली हीरो हीरोइन कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, दोनों के बीच में बहस होती है, दोनों के बीच में प्यार होता है, दोनों के माँ बाप नहीं मानते, फिर अल्टीमेटली किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करके देना ही पड़ता है। दैट्स इट, दैट्स ओनली द रूल ऑफ बॉलीवुड इन एवरी सिंगल लव स्टोरी दैट काइंड ऑफ रिलेट्स एज ए रीमेक ऑफ समथिंग। सो अगर आप लोगों ने ये मूवी इन थिएटर्स जाके देखी है, पैट ऑन द बैक गाइस, यू डिड ए ग्रेट जॉब फॉर बेयरिंग विद द सेम स्टोरी लाइन, जस्ट द कैरेक्टर डिफरेंस इज देयर। और कहूँगा कुछ मिनट हैं आखिरी के जो वर्थ लगते हैं देखने लायक, क्योंकि इफ़ यू आर इमोशनल पर्सन तो स्टोरी लाइन बाय एंड ऑफ 30 मिनट्स लग एंड के 30 मिनट्स आप लोगों को कनेक्टेड लगेंगे। बट अगर आप नहीं हो तो वो भी बोरिंग नहीं लगेगा आपको, तो स्टोरी लाइन होती बहुत नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि OTT में अभी आप देख सकते हैं
और देखना चाहेंगे तो बट मैं रिकमेंड करूँगा उतना वर्थ नहीं है, भगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगा के देखिए, पूरी स्टोरी लाइन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इससे गाने भी सुनने हैं, यूट्यूब में जाके देख लीजिए, वहाँ पे चैनल को व्यू दीजिए और 10-15 मिनट वहाँ पे वेट्स कर लीजिए, बट मूवी को 140 मिनट देने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट फॉर द एपिसोड गाइस, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस, दैट रियली डज़ मीन्स अ लॉट। बाय, और कल मिलेंगे नए एपिसोड में।